खबर मैनपुरी से। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा पहुंची मैनपुरी। मिशन जागृति फेज 4 के तहत आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। विद्यालय की किशोरियों, मौजूद महिलाओं और किशोरियों को जागरूक किया। पुलिस लाइन सभागार में की व्यापारियों एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार महिला और किशोरियों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति फेज 4 के तहत आज मैनपुरी के सुदिति ग्लोबल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने अपर महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते हुए महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को रोकथाम, उनकी सुरक्षा, समानता, अधिकार पर चर्चा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे केस में फंसाने का कार्य न करें। उन्होंने किशोरियों को जागरूक करते हुए कहा कि किशोरावस्था में प्रेम प्रसंगों के कारण घर से पलायन न करें। उन्होंने साइबर हिंसा और सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान नशे के दुष्परिणामों के बचाव, पारिवारिक विघटन के मामलों पर चर्चा करते हुए उन्हें जागरूक किया। अपर महानिदेशक ने पुलिस लाइन सभागार में पहुंचकर समाज सेवी एवं व्यापारियों के बीच बैठकर विचार विमर्श किया। वहीं मौजूद चौकीदारों को साइकिलें वितरित की। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। लेकिन मैनपुरी में परिवार के हम लोगों ने सॉर्ट आउट किए थे। मेरी भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बहुत बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो है ही, हम लोगों के बहुत बड़ा आदर्श है कि जी मैनपुरी दौरे का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम था, जो सुदिति ग्लोबल स्कूल में आयोजित किया गया था जनपदीय पुलिस द्वारा। और यहाँ पर छात्र छात्राओं द्वारा एक बहुत ही सुंदर और इम्पैक्टफुल प्रस्तुतिकरण किया गया महिला संबंधी अपराध के संबंध में और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके संबंध में, और किस तरह से हम इन सब बातों से परे हों और इन महिला सशक्तिकरण की ओर उन्मुख हों। और इसी के साथ साथ हमने अपने जागृति कार्यक्रम के बारे में बच्चियों को, बच्चों को और अन्य महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक किया। और यह फेज 4 ऑफ जागृति अभियान चल रहा है, जिसमें हमने 3 और स्तंभ इसमें जोड़े हैं। एक तो नशा मुक्ति और दूसरा पारिवारिक विघटन के विरुद्ध अभियान, जिसमें हम परिवार परामर्श केंद्र जो सब डिविजनल लेवल पर भी उसकी स्थापना कर रहे हैं, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके और परिवार विघटन से बच सके। इसके अलावा पॉक्सो के केसेस को फास्ट ट्रैक करना और साथ ही साथ जो विक्टिम कॉम्पनसेशन है रेप केसेस में पीड़िताओं के लिए, स्पेशली हमारे वीकर सेक्शन की महिलाओं के लिए, उसको फास्ट ट्रैक करना और उसको कॉम्पनसेशन को उनको दिलाना। और बाकी जो हमारे ओरिजिनल 4 स्तंभ हैं ऑपरेशन जागृति के, वो यथावत है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बच्चियों ने स्कूल में प्रस्तुतिकरण किया, उससे ये इस बात का मुझे एकदम एक आश्वासन सा हो गया है कि जागृति कार्यक्रम का जो मैसेज है वो जन जन तक ही पहुंच रहा है। और इसमें एक बहुत ही मूवमेंट के रूप में इस तरह की एक जागरूकता आ रही है, लोगों में सामाजिक जागरूकता आ रही है, एक सोच आ रही है, एक बदलाव आ रहा है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के तहत जो हमें एक नारा दिया है महिला सशक्तिकरण का, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। और मैं जनपदीय पुलिस की सराहना करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन जागरूकता कार्यक्रम आज आयोजित किया। उसके अलावा भी हर थाना क्षेत्र में ये कार्यक्रम अनवरत रूप से हो रहे हैं। और हमारे DIG आगरा रेंज के भी गाइडेंस में ये सारी चीज़ें बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज व्यापार मंडल से भी बैठक करने का मौका मिला और मुझे बहुत ही संतोष है कि जनपदीय पुलिस की कार्य प्रणाली पर उन्होंने अपनी बहुत ही सकारात्मक टिप्पणी दी है, जिससे मैं पुलिस की यहाँ की छवि और उनके कार्य से संतुष्ट हूँ। और इसके साथ ही साथ एक वेलफेयर के नाते जो पुलिस लाइन में पुस्तकालय का एक इनॉग्रेशन हुआ है, वो भी सराहनीय कार्य है। SP सिटी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में इस कार्य को संपन्न किया गया और इसमें कुछ मैंने सुझाव अपने स्तर से दिए हैं। और जो पुलिस लाइन के बच्चे हैं उनको नॉलेज एक्विजिशन में डेफिनेटली उनको ये
मदद और सहयोग साबित करेगा। इसके अलावा जो चौकीदार यहाँ पर मौजूद थे जनपद के, उनको साइकिलों का और साफा का वितरण किया गया है। तो सभी ओर से जनपदीय पुलिस का एक प्रबंध रहा है, चाहे वो ऑपरेशन जागृति हो, चाहे वेलफेयर मेजर्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर एंड व्यापार मंडल की सुरक्षा हो, चाहे चौकीदारों को रिसोर्सफुल बनाने की बात हो, हर तरीके से ध्यान दिया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा क्राइम कंट्रोल के जो हमारे उद्देश्य हैं और हमारे जो प्राथमिकताएं हैं, उन पर जनपदीय पुलिस अच्छे से कार्य करे और उदाहरण लगातार प्रस्तुत करती है। कुछ निरीक्षण वगैरह किए हैं? वार्षिक निरीक्षण तो मैं मैनपुरी का ऑलरेडी कर चुकी हूँ और उसमें जो कमियां पाई गई थी उसको ऑलरेडी इतला कर दी गई थी। हमारा लिखित निरीक्षण नोट भी जाता है और तत्काल समय भी बता दिया जाता है कि किस तरह से कार्य बेहतर किया जा सकता है। और ये एक फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज नहीं होती है, ये एक सुधारात्मक एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा भी हर मासिक रूप से क्राइम पर हमारी समीक्षा गोष्ठी होती रहती है और इस पर हम जनपद की विभिन्न पुलिस के जो वर्टिकल्स हैं उनकी समीक्षा करते हैं और उसको किस तरह से सुधारे, इस पर स्ट्रेटेजाइज करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता रहती है और जनपद की समस्त पुलिस इसी में हमारी लॉ एंड ऑर्डर को हार्मोनियस बनाने में और क्राइम कंट्रोल करने में लगी रहती है। मैं जनपदीय पुलिस और आज के कार्यक्रम के संयोजक मुख्य रूप से पुलिस विभाग से राहुल मिठास और उनके सभी टीम को और एसएसपी मैनपुरी और उनकी समस्त टीम को पीपल कोर्ट से शाबाशी देना चाहूँगी। कल मॉक ड्रिल है पूरे प्रदेश में किया है, ये किस तरीके की मॉक ड्रिल है?